नमस्ते बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जिनका ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक चीज़ हमें समझ लेनी है, जिस चीज़ का प्रभाव डेबिट और क्रेडिट दोनों पर पड़ता है वो हमें कभी भी ट्रायल बैलेंस के टोटल पर प्रभाव डालती हुई नज़र नहीं आती और हम उसको ढूंढ नहीं पाते। लेकिन अगर कहीं एक तरफ गलती होती है तो हमारा तराजू का एक पलड़ा भारी हो जाता है और दूसरा पलड़ा हल्का रह जाता है। तो मोस्टली जो गलतियां किसी विशेष खाते में होती हैं, किसी एक खाते में हो गई है या ऑड नंबर के खातों में गलतियां हो रही हैं, तो ऐसी गलतियां जो हैं ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसी अशुद्धियों को हम वन साइडेड एरर के नाम से जानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कई बार उसमें ओवरकास्ट या अंडरकास्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पर। और कुछ एरर्स होते हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो कि तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। आमतौर पर ऐसी अशुद्धियों को हम टू साइडेड एरर्स के नाम से जानते हैं। जैसे हमने सबसे शुरू में पढ़ा था लोप अशुद्धि या एरर ऑफ ओमिशन, उसमें क्या हुआ था, हम पूरी जर्नल एंट्री लिखना भूल जाते हैं। और जब हम पूरी जर्नल एंट्री लिखना भूल जाते हैं तो हमने डेबिट में भी उतना ही अमाउंट कम लिखा और हमने क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट कम लिखा। तो इस एरर को, इस अशुद्धि को टू साइडेड एरर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वन साइडेड एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। वन साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मोस्टली हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिस अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और जो हमें पहले से पता भी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, और अगर परचेजेस हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाले, वहाँ पर ये हमारे बहुत काम आएगा। नोट कर लो इसको। अब हमारा पहला सवाल ये कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। हिंदी में बेटा हम सस्पेंस अकाउंट को उचंती खाता भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल हम जहां पर भी खाता बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, सो वी विल बी यूजिंग द वर्ड सस्पेंस अकाउंट ओनली। क्यों हम इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, हमें मालूम है एसेट और एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनको हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। और हमारा डेबिट का टोटल, अगर हमने सारी एंट्रीज ठीक करी हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा डेबिट का टोटल हमारे क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। देखो जरा, क्रेडिट का टोटल कितना है, 30 जमा 30 जमा 30, कितना हो गया, 90। और डेबिट का टोटल कितना है, 50 जमा 20, कितना, 70। तो कितना डिफरेंस है जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, 20 रुपीज़ का। ये जो 20 रुपए का अंतर है, इस अंतर को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हम जो इस अकाउंट को ओपन करते हैं, उस अकाउंट को क्या कहा जाता है, सस्पेंस अकाउंट। क्यों कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये एक सस्पेंस है, हमें पता ही नहीं है क्यों आ रहा है वो डिफरेंस। तो इस अंतर को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, और जब तक हमें गलती नहीं मिलती है हम उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही शो करते रहते हैं। जैसे जैसे हमें हमारी गलतियां पता चलती रहती हैं, वैसे वैसे हम सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट को कम करते चले जाते हैं। नोट कर सकते हैं यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब वित्तीय वर्ष के अंत में खातों को बंद किया जाता है और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि ट्रायल बैलेंस में अंतर आता है तो उसे दूर करने के लिए, यानी कि ट्रायल बैलेंस में अंतर को दूर करने के लिए जिस खाते को खोला जाता है, उस खाते को हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा खाता है जो ट्रायल बैलेंस के मिलान के लिए खोला जाता है या बनाया जाता है। इसे नोट कर लो। अब सस्पेंस अकाउंट एंट्री में कैसे यूज करना है, कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट? सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹700। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹700। अब पहले हमें समझना है कि ओवरकास्ट क्या होता है। ओवरकास्ट, ओवरफ्लो, ज्यादा लिखना। ज्यादा लिखने का मतलब क्या है,
यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करी है मैंने, एक वाटर टैंक शो किया है, एक पानी की टंकी मैंने यहाँ पर शो करी है और हम देख रहे हैं कि ये पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है, अगर हमें डेबिट करना है तो ज़्यादा डेबिट हो गया, अगर हमें क्रेडिट करना है तो ज़्यादा क्रेडिट हो गया। तो उस चीज़ को ठीक कैसे करें, हम उसको कम कर देते हैं। यानी कि अगर ओवरकास्ट हो रही है कोई चीज़ तो वी हैव टू टेक अ यू टर्न। यू टर्न लेने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ डेबिट है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। क्यों करना है पड़ रहा है हमें ऐसा, क्योंकि वो चीज़ हमारी ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा को ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें उसको कम करना है। क्या मतलब है हमारा यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा है सेल्स बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब है सेल्स बुक हमने ज़्यादा क्या कर दिया, हमें पता होना चाहिए सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब वो ओवरकास्ट हो गया है, तो ओवरकास्ट होने का मतलब क्या है, हमारी जो सेल्स बुक है वो ज़्यादा क्रेडिट हो गई है, ज़्यादा क्रेडिट हो गई है। टेक अ यू टर्न, क्या कर दें हम सेल्स को, डेबिट कर दें। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें डेबिट में लिखना है सेल्स अकाउंट, लेकिन क्रेडिट में लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अगर क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका सस्पेंस अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और हमने कहा ओवरकास्ट हो जाएगा तो रिवर्स कर देंगे। जो हम उसको करते हैं, सेल्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, तो ओवरकास्ट हो गया है तो हम सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, sales account debit to suspense account 700 and what will be the narration, rectified entry passed। क्लियर है। बी पार्ट देखते हैं, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500। बेटा परचेज को हमेशा हम क्या करते हैं, अभी मैंने लिखवाया था, हमेशा हम करते हैं डेबिट। ओवरकास्ट हो गया है परचेज बुक, क्या करना चाहिए अब हमें, परचेज को क्रेडिट, और क्रेडिट में परचेज आ गया तो फिर डेबिट में कौन आएगा, जिसका कोई नहीं, उसका सस्पेंस। क्या एंट्री बन जाएगी, बोलिए क्या एंट्री करनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500 एंड व्हाट विल बी द नरेशन, रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। 6 का बी पार्ट हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द सी पार्ट, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो रही है, ओवरकास्ट मतलब हमें यू टर्न लेना होगा, जो हम उसको करते हैं उसका रिवर्स हमें करना है। जरा अपने टेबल में चेक करो, सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हो, डेबिट, तो यू टर्न लेना है, क्या करना चाहिए सेल्स रिटर्न को, क्रेडिट। अब क्रेडिट वाले का तो पता चल गया हमें सेल्स रिटर्न लिखना है, तो डेबिट में क्या लिखूं, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹300 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, नरेशन रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। डी पार्ट देखिए, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹200। क्लियर है, इसको अपने आप करो एंट्री को, देखो क्या आता है, वीडियो को पॉज करो और परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट की एंट्री लिखो, लास्ट में इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में ही क्वेश्चन नंबर 7 पर आना, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 में हर जगह लिखा हुआ है अंडरकास्ट अंडरकास्ट अंडरकास्ट। क्या मतलब है अंडरकास्ट का, अभी टैंक फुल नहीं हुआ है, पूरी नहीं भरी है टंकी, इतना डेबिट किया है, इतना और डेबिट करना है, इतना क्रेडिट किया है, इतना और क्रेडिट करना है। तो अगर अंडरकास्ट है इसका मतलब अभी कुछ कमी रह गई है, 5 डेबिट करना था, 3 ही डेबिट किया है, तो 2 और डेबिट कर दो। यानी कि अगर अंडरकास्ट है तो हम उसी डायरेक्शन में चलते चलेंगे। उसी डायरेक्शन का मतलब क्या है, इधर है तो हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, डेबिट है तो हम और डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है तो हम और क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, डेबिट है तो और डेबिट कर दो, क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो। ओवरकास्ट होगा तो हम रिवर्स कर देंगे, अंडरकास्ट होगा तो हम उसको उसी डायरेक्शन में एंट्री को पास करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये बताओ 6 का डी पार्ट कर लिया है, नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करो, डी पार्ट करके तभी 7th पे आना। 7th का ए पार्ट बहुत आसान है, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹300। सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर हमारा अंडरकास्ट है, कम क्रेडिट हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करें हम उसको और क्रेडिट कर दें। अगर क्रेडिट में सेल्स है तो डेबिट में कौन, जहां कोई नहीं वहां पर सस्पेंस, तो जर्नल एंट्री क्या बन गई,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन, रेक्टिफाइड एंट्री, पास्ट। बी पार्ट, परचेज बुक, अंडरकास्ट बाय ₹400। परचेजेस को हमेशा क्या करते हो, परचेजेस हमेशा डेबिट, अंडरकास्ट है, उसी डायरेक्शन में बात करते हैं। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में किसको लिखूं, टू सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं वह उसका सस्पेंस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400, नरेशन, रेक्टिफाइड एंट्री, पास्ट। बी पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट अपने आप करेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक का पहले तो आपको मतलब समझना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब हमारी तरफ वापस आ रहा है, यानी कि पहले हमने सेल किया होगा, अब हमें सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड किसका दूसरा नाम है, सेल्स रिटर्न का। इनवर्ड हमारी तरफ माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं हम सेल्स रिटर्न को हमेशा, डेबिट। अंडरकास्ट का सवाल है, सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे हम, और डेबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न वर्ड यूज नहीं करना है, जो सवाल की भाषा होती है हम भी वही भाषा बोलते हैं। उसने रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो हम भी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट करके उस एंट्री को करेंगे। ठीक है, एंट्री करना अपने आप क्या होती है। देन 7th का डी पार्ट, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय ₹100। हमें पता चल चुका है रिटर्न इनवर्ड जो है वो हमारा सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, तो रिटर्न आउटवर्ड जो है वो हमारा परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। और बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, तो रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट। अंडरकास्ट का सवाल है तो उसी डायरेक्शन में हम एंट्री को पास कर देंगे। तो इस 6th और 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करो। अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हम सस्पेंस अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं।